आज मैं इस लेक्चर में लॉगरिथम का बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका बेसिक से लेके आपको हायर क्लास जितना भी ज़रूरत पड़ेगा जहाँ तक, वहाँ तक के लिए हम लोग लॉगरिथम बता रहे हैं। ठीक है, तो एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एक छोटा से छोटा चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले लॉगरिथम हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखिए आप लोग देखते हैं आज के डेट में कैलकुलेटर बच्चा सब कैलकुलेटर फटफट यूज़ करके लॉग फॉग का वैल्यू निकाल लेता है, या जो भी मैंने वैल्यू हमारे पास आता है उसमें फट से कैलकुलेटर यूज़ कर लेता है। जबकि आपका जानकारी होना चाहिए कि कैलकुलेटर में कोई तो बनाया होगा कैलकुलेटर को, तो कैसे कैलकुलेटर बनाया होगा। आगे चल के आप लोग को इस पे, जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं उनको इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पे कैसे काम करना होगा उस चीज़ को समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हमको लॉगरिथम पढ़ना क्यों ज़रूरत पड़ा। लॉगरिथम पढ़ना पड़ा, उसके बाद एंटी लॉगरिथम उसका होता है उल्टा, लॉगरिथम का उल्टा होता है एंटी लॉगरिथम। ये हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप कितना इजीली निकाल लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 है तो फट से 4 बोल देते हैं। लेकिन यही अगर हम आपको बोले कि 2 के पावर 0.2 है तो क्या वैल्यू होगा, ये आप लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक, ऐसे आपका कोई भी बच्चा ऐसे जनरली नहीं पढ़ा है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो हम लोग उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल बात करते हैं। जनरल मतलब सबके लिए लागू हो सके उस बात के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन कहलाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, तो उसके लिए हम लोग कभी बात करते नहीं। उसके पढ़ाने की क्या ज़रूरत लगे, उसको इस वीडियो से देखने की क्या ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वैसे लोगों की बात करते, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को लॉगरिथम आना पड़ा। ठीक है, लॉगरिथम भी एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कि हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करने में हमको हेल्प करता है। मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग तो है ही है, उसी प्रिंसिपल के बेस पे एक लॉगरिथम नया टेक्निक आया, जो कि आपका फार्मूला आपको कुछ बेसिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम लोग लॉगरिथम में लाएंगे। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा कि सर क्या ऐसे एक ही यही चीज़ आएगा, नहीं, इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा जो कि आपको धीरे धीरे करके हम कोशिश करते हैं कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते जाइए, हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो कि लॉगरिथम में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लॉगरिथम में सबसे पहला क्या है कि आपको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है फार्मूला, तो लॉग, देखिए लॉग जनरली ई बेस के साथ रहता है तो उसको ln भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए log x है तो इसको ऐसे भी बोला जाता है, ln x भी बोला जाता है। ठीक है, ln x। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ई बेस का है, ई होता क्या है वैल्यू, तो ई का वैल्यू होता है 2.714 होता है। आई थिंक मेमोरी बेस पे है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ई का वैल्यू 2.714 होता है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे, वो कैलकुलेशन में हमारा पकड़ा जाएगा कि ये सही लिखे थे कि गलत लिखे हैं। ठीक है, हम आपका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। दूसरा, लॉग में हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं, लॉग बेस अभी तक जितना भी हम बात करेंगे अभी ई का बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली आपका लॉग जो होता है बेस ई से ही रहता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लॉग ई है और x है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना होता है लॉग बेस 10 में। जो भी आपका बुक में लॉग टेबल दिया रहता है उसका आपका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है लॉग बेस 10 का है, ई का नहीं है। ई का डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में लगा के आप फीड करके डायरेक्ट लेके सका सकते हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। लेकिन बड़े क्लास में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ रहता है, लेकिन छोटे क्लास में आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। लेकिन फिर भी आपको जानने के लिए कि बेसिक है कहाँ से, आया कहाँ से, ये सब हम आपको बताते जा रहे हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा वो हम चीज़ करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग बेस 10 आपका x हो जाएगा, जो कि ये इसके बराबर है। जो ln x बोल रहे थे वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तीसरा बात है, तीसरा फार्मूला, अब हम लोग जो भी बात करेंगे लॉग बेस 10 के साथ बात करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन बता दिए, लॉग बेस 10 है m टू द पावर n है,
तो इसको क्या लिखेंगे, तो n आपका पावर जो है ये आगे आ जाएगा, ये लिखाएगा log बेस 10, यहाँ m वैल्यू होगा। ठीक है, अब क्या वैल्यू होगा वो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू हमेशा होगा, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं लॉग में। ठीक है, अब यहाँ पे आया, अब क्या करेंगे हम, तो log यहाँ पे बेस 10 m इंटू n है, तो इसको लिखेंगे log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n। ठीक, अब आपका 5वां नंबर फार्मूला है log बेस 10 m बाई n, तो इसका क्या लिखेंगे, log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। ठीक है, ये पावर था, मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आपका डिवीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा log का ये आपका यहाँ तक का फार्मूला हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ जैसे हमारा ज़रूरत पड़ता है कि अगर हमारा log में बेस m टू द पावर n, ये बेस का है। ठीक है, m टू द पावर n बेस का है, और a टू द पावर b ये log का पावर, ये मतलब वैल्यू का पावर है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक ही साथ हम दोनों को बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो बेस है उसका पावर आता है 1/n, तो इसको हम लोग लिख सकते थे ऐसे m और a के पावर b। ठीक है, तो अभी हम लोग बताए थे a का पावर b रहता था तो b आगे आता था, तो हम इसको लिख सकते हैं b/n log बेस m का पावर b। देखिए अभी बेस 10 का लेके चल रहे थे, अभी हम m आपका कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी। ये आपका 3n जो है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका उसके तरह से होगा। मतलब बेस का भी अगर पावर है तो 1 डिवाइड में जाता है, और अगर वैल्यू का पावर है तो मल्टीप्लाई में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 नंबर। आपका क्या होगा यहाँ पे 7 नंबर, तो देखिए किसी का भी log बेस 10 है, ऊपर पावर भी वैल्यू भी उसका 10 है, तो ये वैल्यू भी उतना ही होगा जितना ये होगा। मतलब कोई भी वैल्यू 2 है, पावर भी 2 है, ये भी 2 है, तो ऐसे वैल्यू का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, कि ऐसा वैल्यू का वैल्यू आपका 1 होता है जितना बेस। हाँ, निगेटिव बोल रहे थे, बार बार बोल रहे हैं कि निगेटिव log का वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर आगे क्लास में जाना पड़ेगा, उसका भी आता है लेकिन आपका ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाली चीज़ अभी हम नहीं बता रहे, हम अभी आप तक 12 तक ही बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन में आप चले जाएंगे तो आपका समझदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगा भी तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, 8वां नंबर अब क्या है, तो देखिए कुछ जिसे वैल्यू है, जैसे हमको अब हमारा कन्वर्ट कैसे करेंगे लॉग में। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि a टू द पावर x लिखा हुआ है, a टू द पावर x है, तो हमको इसको कैलकुलेशन करने के लिए लॉग में कैसे, जो 11th क्लास के लिए स्पेशली बता रहे हैं, 11th 12th क्लास के लिए ये वाला वैल्यू आता है। तो हम यहाँ पे e टू द पावर log e बेस रहेगा, तो इसको a टू द पावर x रहेंगे, तो ये चीज़ दोनों एक ही चीज़ हो जाता है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन में हमारा काम आता है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए ही स्पेशली है। तो ये हमारा फिर से लॉग का प्रॉपर्टी पे आ गया, ये x आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर x log e a, ये क्या होगा, कांस्टेंट की तरह काम आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है 11th 12th के लिए। इसके अलावे कुछ चीज़ें आपको बार बार मैथमेटिक्स में हमारा, जैसे आप लोग पियर्सन बुक अगर फॉलो करते हैं 9th 10th में या 8th क्लास में, 6th क्लास 7th क्लास में, ये सब में तो लॉगरिथम का वैल्यू आपका यूज किया गया है। पॉलिटेक्निक में हमारा जैसे 10th क्लास के बाद बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, तो उसमें लॉग का
बहुत ज़्यादा यूज है। आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल 9th 10th बच्चे लोग अगर जहाँ प्रैक्टिकल होता है, बिहार बोर्ड में तो होता ही नहीं है, CBSE ICSE बोर्ड में प्रैक्टिकल थोड़ा होता है बच्चा लोग को, तो प्रैक्टिकल का कॉपी में पीछे साइड में देखे होंगे कि लॉग टेबल दिया रहता है, उसका यूज क्या है वो चीज़ भी हम अभी समझाएंगे कि कैसे हम उसको रीड करेंगे, ठीक है, या लॉग का वैल्यू हम लोग देखेंगे कैसे, या बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे लॉग के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। लॉग बेस 10 हम अभी बोले आपको कि जो भी बुक में वैल्यू दिया रहता है लॉग बेस 10 के साथ दिया रहता है, ई से हम लोग कन्वर्ट करने के लिए भी एक फार्मूला दिए थे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लॉग बेस 10 2 का वैल्यू निकालना है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू आपका दिया रहता है, या देखने के लिए आपको सिखाएंगे, आप चेक करके देख सकते हो कि कहाँ से आता है। तो ये यूज कीजिएगा 0.3010 वैल्यू होता है, कुछ चीज़ वैल्यू को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। बेस 10 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये दो वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोग वैल्यू देखेंगे कि कैसे निकालना जाता है, ये आपको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना फार्मूला था जो कि बेसिक फार्मूला है, जो कि आपको रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं, अगर बार बार से यूज कीजिएगा तो बार बार से यूज करते करते भी आपको याद हो ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि सर ये तो है, हम लोग यहाँ पे कैसे वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमारे पास आएगा ये क्वेश्चन जो है सोल्व करने के लिए। या आप 10th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर पढ़े हैं, अभी तक जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको जानकारी होगा, या 10th क्लास के जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं 11th 12th में, तो pH वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक छोटा सा वैल्यू आपको दिए थे जो कि आप याद रखिएगा, लॉग बेस 10 2 का वैल्यू हम आपको दिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको दिए वैल्यू दिए इसका कि 0.3010 वैल्यू होता है, आप चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका समझा रहे हैं कि लॉग टेबल जो देखा जाता है वो कैसे देखा जाता है, किस वैल्यू के लिए लॉग टेबल हम देखेंगे, ठीक है। तो हम अभी आपको, हम भी लॉग टेबल हमको याद नहीं रहता पूरा का पूरा, नहीं याद हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन ये सब चीज़ कितना याद रखोगे, बहुत सारा चीज़ में आपको फार्मूला 5% वो तो याद रहता नहीं है बच्चा लोग को, तो प्रैक्टिकल आप रहिए और उसमें कितना चीज़ याद रख सकते हो, बस समझना जरूरी होता है, समझिए उसको और बार बार से उसको देखते रहिए, ठीक है। तो यह चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लॉग टेबल दिखाना आपको मतलब देखने के लिए सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉग टेबल देखेंगे कैसे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जागे बनाने के लिए। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते जा रहे हैं, हमको निकालना है लॉग बेस 10 5.692 का, ठीक है। तो देखिए लॉग टेबल देखने जाने से पहले उसको किस वैल्यू के लिए देखेंगे उसको जानना पहले समझ लीजिए। हम आपको बोले कि लॉग टेबल बुक में जो दिया रहता है उसका बेस 10 होना कंपलसरी है। अगर आपका बेस 10 नहीं है तो उसको 10 में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने का भी तरीका आपको सिखाएं, बीच में हम दिए थे कि कैसे चेंज करेंगे। अगर नहीं भी देखें तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि यही चीज़ दिया रहता लॉग बेस 2 और यही चीज़ दिया रहता 5.692, तो हम इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करते थे, देख लीजिए, समझिए। यहाँ पे लिखते हैं लॉग बेस 10 5.692 बटा में लॉग बेस 10 यही 2, यहाँ पे बेस खत्म हो जाएगा आपका, फिर से वापस यही आ जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि बेस कैसे कन्वर्ट। मान लीजिए कि बेस अगर 2 रहता या इसके जगह पे और भी कोई रहता तो हम यहाँ पे 10 क्या बोले कि बुक में आपका दिया रहता है बेस 10 का ही बुक में दिया रहता है वैल्यू। लॉग टेबल आप जो बताने जा रहे हैं उसमें आपका यही वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब इसका देखिए लॉग 2 का वैल्यू हम लोग लिखे हुए थे, इसका वैल्यू फिर से लॉग टेबल से देख लेंगे। ये दोनों का लॉग टेबल से देख के डिवाइड करके निकाल देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। अभी हम लॉग टेबल को बात कर रहे थे कि लॉग टेबल में कैसे देखना है। तो सबसे पहला बात ध्यान रखिए, लॉग टेबल में जैसे ही आप जाइएगा तो लॉग टेबल में आपका लेफ्ट साइड में यहाँ नंबरिंग आपका आएगा 10 से स्टार्ट रहेगा। लॉग टेबल है ये, लॉग टेबल है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो नंबरिंग होगा
वो आपका स्टार्ट होगा 0 से लेके 1 2 से लेके 9 तक। 9 के बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3 से लेके 9 तक फिर से होगा। मतलब लॉग टेबल में मेनली 3 कॉलम होता है। पहला कॉलम में 2 नंबर का आएगा जो 99 तक जाएगा, 10 से स्टार्ट होके 99 तक जाएगा। दूसरा कॉलम में आपका 0 से लेके 9 तक वैल्यू होगा और तीसरा कॉलम में 1 से लेके 9 तक होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस लॉग टेबल में। देखिए लॉग टेबल में जब भी देखेंगे तो हमारा जो नंबर होगा लॉग बेस 10 के बाद, तो इस तरह के फॉर्म में डेवलप होना चाहिए। हम 4 डिजिट का ही देखेंगे, लॉग टेबल में 4 डिजिट का ही देखेंगे वैल्यू। इसके अलावा जो भी अगर मान लीजिए बड़ा वैल्यू रहता तो राउंड फिगर करके उसको 4 डिजिट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है तो एक डिजिट आपका जो होगा डेसिमल के पहले होगा, उसके बाद डेसिमल लगेगा, तभी हम लॉग टेबल देखेंगे। और देखने के लिए इसमें क्या बोले हम, तो फर्स्ट अगर डेसिमल नहीं है तो हम उसको आगे बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आपका इसका पहले बात कर रहे हैं तो इसको समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या देखें, तो हम लॉग टेबल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 से शुरू हुआ, कहीं पे तो 5 6 होगा, तो हम सबसे पहले 56 को देखेंगे, 56 को देखेंगे। तो 56 कहीं पे होगा इधर में। ठीक है, जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। 56 के सामने कहाँ पे जाएंगे, तो दूसरे कॉलम में 9 के सामने जाएंगे। जो नंबर यहाँ पे दिखेगा उसको राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, जो भी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 है तो इसके सामने 2 वाला के सामने जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आए थे पिक करके यहाँ पे उठा के लिख लिए थे, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको पिक करके इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगा उसको ऐड करने के बाद उसमें हम आगे में डेसिमल लगा देंगे, तो मेरा जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम आपको लॉग टेबल दिखाने जा रहे हैं कि लॉग टेबल होता कैसा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बुक है जो कि केमिस्ट्री का है, 11th क्लास का है, उसमें लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है, इसलिए हम इसको प्रीफर कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो पीछे साइड में आप देख लीजिए लॉगरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा सा दिख रहा है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लॉग टेबल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लॉग टेबल, तो आपका लॉग टेबल दिख रहा है। तो इसमें देख लीजिए जैसा से बताए हैं टेबल में आपका वैसा है। तो देखिए अभी हम आपको दिखाए थे कि 56 में जाके हम दिखाएंगे, 56 के सामने हम जाएंगे, 9 वाला वैल्यू पे जाएंगे। 56 है, 56 है, इसके सामने जाएंगे 9 वाला वैल्यू पे आपका उठा लीजिए। 56 के सामने 7551 आपके घर में बुक है तो लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे 56 के 9 के सामने में आपका 56 के सामने 9 वाला के सामने यहाँ पे वैल्यू पिक कर रहे हैं, कितना है तो वो है वैल्यू 7551। और उसमें आपका 2 में जाइएगा तो वहाँ पे आपका है 2, यहाँ पे आप 2 में गए तो यहाँ पे है 2, तो ऐड कर दिए तो यहाँ पे 3557 ये वैल्यू आया। तो मतलब क्या हुआ कि लॉग जो बेस 10 है 5.692 का जो वैल्यू आएगा वो 0.7553। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, लॉग बेस 10 होना चाहिए, आपका यही वैल्यू आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लॉग देखना आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग टेबल देखने का तरीका समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे देखिए, अब बात हुआ कि सर ये तो बात हो गया कि लॉग में आपका फॉर्मेट जो है 5.692 का दिया हुआ है, तब ना आप लिख दिए लॉग में ऐसा देख के। बाकियों में जगह अगर मान लीजिए कि इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो देखिए हम आपका यहाँ पे सुविधा के लिए ये वैल्यू को हम रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं 0.7553 जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो हमारे को इसको ज़रूरत पड़ेगा, तो सर इसका ना वैल्यू निकाल के दिखा दिए। अब मान लीजिए कि इसके दूसरे फॉर्मेट में रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हम आप लोग को यहाँ पे कन्वर्जन सिखा रहे हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करके देखेंगे। तो आपका कैसे देखिएगा वो चीज़ अब देखिए, यहाँ पे समझिए। अब मान लीजिए कि मेरे पास लॉग बेस 10 है, ठीक है, और इसी वैल्यू में इस तरह का वैल्यू आ जाए 0.00562।
तो हम इसको अब कैसे निकालेंगे सर? वो तो बता दिए, इसका वाला बहुत इजीली बता दिए, इसी फॉर्मेट रहता है और इसी तरह से देखना होता है। हम क्या बोले कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना जरूरी है। अगर लॉग है तो एक अंक के बाद आपका डेसिमल होना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट को हम लोग टेबल पहला कॉलम में देखते हैं, थर्ड डिजिट को हम लोग दूसरा कॉलम से जाकर उठाते हैं, उसके सामने का पिक कर लेते हैं नंबर, उसके बाद थर्ड कॉलम में से हम उसके सामने का वैल्यू लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं, उसके आगे 0 पॉइंट लगा देते हैं, तो आपका लॉग निकल जाता है वैल्यू का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब नहीं है तो यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए। देखिए अभी हम बताए थे, आपका फार्मूला में बताए थे कि लॉग का फार्मूला क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट क्या करेंगे, तो log बेस 10, इसको लिखने के लिए हम लिख रहे हैं 5.692। तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद हम डेसिमल बैठाए हैं, तो 10 के पावर -3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे हम इसका log के प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से हम इसको तोड़ देंगे। तो क्या टूटेगा ये, तो log बेस 10 5.692 प्लस log बेस 10 और 10 के पावर -3। तो इसका देखिए अभी हम लोग निकाल के रखे हुए वैल्यू, इसका भी वैल्यू निकाल के रखे हुए थे हम लोग। ठीक है, तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे 0.7553 प्लस, अब देखिए इसका प्रॉपर्टी log बेस 10 है, उसका भी वैल्यू भी 10 है, उसका पावर -3 है, तो m टू द पावर n वाला में n आगे आता था, तो ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -3 आगे आएगा, log बेस 10 का पावर 10, ये वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, तो 0.7553 -3 गुने 1 दैट इज 0.7553 -3। अब जो इसका वैल्यू घटा के आ जाएगा वो वैल्यू का आप फाइनल आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया। जो वैल्यू आप जोड़ घटा गुना भाग, ये तो छोटा 2-3 क्लास का बच्चा भी कर लेता है। ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि घटा का सर दिखाइए आप। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आप समझ लिए कि अगर इस तरह से रहता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे वैल्यू, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब चलिए, अब तो बोलेगा सर डेसिमल आगे लग गया तो ये तो निकल गया, अब इसका आगे अगर रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो उसका और आसान है। क्या आसान है वो चीज़ देखिए, समझिए अच्छे से। हम क्या करेंगे इसमें, log बेस 10 हम इसी वैल्यू को लेकर चल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास नोन हो चुका है, हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 5692 मान लीजिए ये वैल्यू रहेगा, तो हम इसका कैसे, तो इसमें क्या करें, इसमें तो और आसान हो गया कि log बेस 10 कर देंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 5.692 इंटू 10 के पावर 3, 3 अंक के बाद पहले लगाए हैं डेसिमल, तो उसको हम बदल दिए, फिर से उस प्रॉपर्टी पे तोड़ दीजिए। तो log बेस 10 5.692 प्लस log बेस 10 3, बेस 10 था पहले से, यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, फिर से वही वैल्यू लिख लीजिए 0.7553 प्लस इसका प्रॉपर्टी से 3 आगे आ गया, log बेस 10 के पावर 10, फिर से ये 1 हो गया, तो आपका 3 पॉइंट या मतलब 3 आगे आ जाएगा उसका 0.7553 प्लस 3 दैट इज 3.7553, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से log में जो वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने के लिए आया, जो एसिड बेस एंड साल्ट में इस सब का जरूरत पड़ता है, इसके प्रिंसिपल पे हम आपको ये सब समझाएं। अब बात कीजिएगा कि सर 8-9 क्लास में तो बच्चा लोग का या 10th क्लास में बहुत सारा log क्या वैल्यू रहता है, दूसरे तरह का log रहता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए जितना भी फार्मूला हम बताए हैं, जैसे आप मान लीजिए कि दे दिया log बेस 10 आपका दे दिया 128 दे दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम प्रॉपर्टी इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है, तो log बेस 10 आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर 532 होता है, तो 64 हुआ, 64 तो नहीं 128, मतलब कितना हो गया 2 के पावर 7, आपका 128 होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा, 7 log बेस 10 आपका 2। अभी हम लोग log बेस 2 का फार्मूला मतलब वैल्यू ही दे दिए थे कि इतना होता है, आप log टेबल से भी चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। तो 7 इंटू 0.3010
तो आपको इसको गुना करके लिख दो 0 7 0 यहाँ 1 2। तो मतलब आपका आप चेक कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप चेक कर लो इसका वैल्यू इतना होगा। तो आप पूछिएगा कि सर क्या इतना सिंपल आप बता दिए, क्या हम लोग से पियर्सन का बुक बन सकता है? ज़रूर बन सकता है, बशर्ते कि आपको इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए। जो भी फार्मूला इसी में क्या होगा, 2 को जोड़ देगा, डिवाइड कर देगा, गुना कर देगा, भाग कर देगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, इसमें लॉगरिथम में भी वही काम करेंगे, बस लॉग का प्रॉपर्टी हम लगाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लास में कुछ लिमिटेड चीज़ बताना होता है, ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में कितना होता है, कितना भी आप डाउट पूछो आराम से डिस्कस करना होता है, उसमें हड़बड़ाना नहीं होता। हम आपको अब कहिए कि सर ऑनलाइन क्यों आप हमको दे रहे हैं, तो इसलिए कि लॉकडाउन में आप बहुत बोर हो रहे थे घर पे, तो उस चीज़ से उभरें, आपका दिमाग में प्रेशर ना बने, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ सीखते जाइए। हम लोग के पास भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो इसकी वजह से हम लोग भी बहुत लिमिटेड चल रहे हैं। आप जो डिमांड कीजिएगा वो तुरंत के तुरंत हम लोग नहीं दे सकते हैं, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।